प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जाना था, जिसके माध्यम से हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। और प्रश्नावली 1.4 को भी हम लोगों ने पूरा किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इसके अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो इन पर क्या क्या संक्रियाएं लगती हैं। संक्रियाओं से मेरा मतलब है आधारभूत संक्रियाएं, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा और भाग। ये होते हैं 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कैसा व्यवहार करती हैं इन 4 संक्रियाओं पर। वो आज हमारा टॉपिक है। और अगली जो प्रश्नावली 1.5 है वो इन्हीं नियमों पर आधारित है, तो इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं कैसा व्यवहार करती हैं। वैसे तो आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ रखा है परिमेय संख्याओं का समवर्त गुणधर्म। तो वही चीज़ है यहाँ पे। हमने 2 परिमेय संख्याएं ले ली, एक 2 ले ली और एक 1/2 ले ली। दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने इनको जोड़ा आपस में, परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में जोड़ा, 2 को 1/2 में जोड़ा, तो क्या आ गया। जब कुछ नहीं होता है तो नीचे हर में 1 होता है। दोनों का लघुत्तम 2 है। 1 जब करेंगे हम 2 बार कटेगा, 2 के ऊपर गुणा होगी 2 दूनी 4। फिर ये वाला हर 2 को 1 बार काटेगा तो 2 एकम 1 बार काटेगा और 1 की गुणा 1 में 1 एकम 1, 4 और 1 5/2। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी तो उत्तर हमको परिमेय संख्या मिला है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा। आगे देखते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को आपस में घटा के हमें उत्तर क्या मिलता है। इन दोनों का एलसीएम लसापा लेंगे, 2 ही आएगा। 1 से 2 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटेगा 1 बार, 1 एकम 1, 4 में से 1 कम 3/2। आप देख सकते हैं परिमेय संख्या ही हमको मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में घटाएंगे तो उत्तर हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा। आगे बात करते हैं, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर 1 मिला है। 2 से 2 कट गया यहाँ पे और आपको उत्तर 1 मिला है। और आप देख सकते हैं कि ये 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप नीचे हर में 1 लगा दीजिए, p/q बन गया। जहाँ p और q पूर्णांक है और नीचे वाला हर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में गुणा किया तो उत्तर भी हमको परिमेय संख्या ही मिला है। आगे भाग की बात करते हैं। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, ये भाग का गुणा हो जाएगा तो ये अंश हर अंश में चले जाता है, हर अंश में आ जाता है, पलट जाती है ना संख्याएं। ये बात आप जानते हैं। 2 ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे, 2 दूनी 4। 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया तो उत्तर भी हमको परिमेय संख्या ही मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 है और दूसरी परिमेय संख्या 0, दोनों परिमेय संख्या है। जब इनको हम भाग करेंगे तो देखिए 2/0, उत्तर क्या मिला है। उत्तर हम कह सकते हैं कि ये हल नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, ऐसा लगा देते हैं। क्योंकि यदि किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। अभी तक गणितज्ञ ने उसका कोई हल प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें 0 को छोड़कर।
तब उत्तर हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा। यदि आप 0 भी ले लेंगे तब आपको कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि 0 को छोड़कर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में भाग करेंगे तो उत्तर आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये तो हम लोगों ने, जब हमारे पास दोनों परिमेय संख्या थी तो कैसा वो व्यवहार करती हैं 4 आधारभूत संक्रियाओं पर, वो जाना। अब हम आगे बात करेंगे, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आप लेंगे और उन पर ये संक्रियाएँ देखेंगे तो देखते हैं ये दोनों संख्याएं कैसा व्यवहार करती हैं। तो माना एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2 मान ली हमने और अपरिमेय संख्या आपने √2 मान ली। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या किन्हें कहते हैं, कि जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। तो आप देख सकते हैं कि √2 को आप भले ही इसको ऐसे लिख दें p/q, लेकिन p और q तो पूर्णांक होते हैं, जबकि ऊपर वाला अंडर पूर्णांक संख्या नहीं होता है। अंडर रूट वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में तो माइनस वाली संख्याएँ आती हैं, 0 आता है, प्लस वाली संख्याएँ आती हैं। अंडर रूट वाली संख्याएँ पूर्णांक में नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा हमने। अब देखिए यहाँ पे √2 का मान, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं तो √2 का मान हम लेके चलते हैं 1.4142 डैश डैश डैश। पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम इतना मान इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप 2 प्लस के √2, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ा तो देखिए उत्तर कितना मिला, √2 का मान रख दिया, ये उत्तर मिल गया 2 और 1 3, बाकी ऐसे ही आएगा। तो ये हमको मिला है 3.4142 और ये चलता जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं दशमलव प्रसार आपने पीछे सीखा है कि ना तो इसका अंत हो रहा है, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, अब माइनस वाला में देखते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाइए, उत्तर आपको ये प्राप्त होगा, और ये भी अपरिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो उत्तर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। आगे गुणा करके देखते हैं, 2 की गुणा हमने की √2 में, √2 का मान ये रखा है, और जब 2 की गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2.82842, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने ये बात जान ली है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को चाहे आप जोड़िए, चाहे घटाइए, दोनों को चाहे गुणा कीजिए, आपको उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक, अब एक और आपका आधारभूत संक्रिया रह गई भाग, तो उसको हम देखते हैं भाग करके क्या मिलता है। 2 भागे √2, अर्थात 2 के बटे में √2। अब इस प्रकार तो आप लोगों ने भाग पहले किया नहीं होगा, पर इसको हम आगे करेंगे, 9th क्लास में आगे है। तो कैसे भाग करेंगे, अब √2 है, अब नीचे से हमें √ हटाना है, तो ऊपर नीचे हमने √2 की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसी के तुल्य भिन्न मिल गई ना हमको। आप इससे इसको काट देंगे, प्रश्न में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, प्रश्न अभी भी वही है, 2/√2। हमने ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दी, तो देखिए ऊपर क्या हो गया 2√2 और नीचे √ के √ में गुणा होगी तो बचेगा 2। ये गुणा करनी तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि ये √2 का मतलब क्या है कि 2 की घात 1/2, और उसकी गुणा करनी है आपको फिर 1/2 में। तो देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातांक का नियम। और 1/2 में 1/2, आधे में आधा जोड़ेंगे 1 मिलेगा, और 2 की घात 1 का मतलब क्या है 2, तो उत्तर आपको 2 ही मिलता है। और आप लोग ये भी जानते हैं √ के √ में गुणा करते हैं तो वही √ हट जाता है और वही संख्या हमको मिल जाती है। तरीका ये है, आप लोग जानते हैं घातांक के नियम में आपने कर रखा है काम, √ का मतलब 1/2 ही होता है ना। तो जब गुणा करेंगे हम, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ गई तो 1/2 आपस में 1/2 जुड़ेगा, 1 मिलेगा, और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है।
अब 2 से 2 आपने काट दिए, उत्तर मिल गया आपको √2, और √2 का मान 1.414। आप ये भी जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने ये देखा है कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, चाहे भाग कीजिए, आपको उत्तर अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात ही आगे आपके काम आएगी कि यदि एक परिमेय संख्या, उदाहरण हमने यहाँ देखे, को एक अपरिमेय संख्या से आप चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, उत्तर आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जब एक अपरिमेय संख्या और दूसरी भी अपरिमेय संख्या हो, उनको जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो बच्चों उत्तर आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि उत्तर आपको क्या मिले। जैसे कि एक अपरिमेय संख्या ले ली √2, और जब इसकी हम गुणा करेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या √2 से, तो उत्तर आपको पता है क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। √√ के अंडर में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको परिमेय मिले, अपरिमेय भी मिल सकती है। तो आज हमने ये बात जानी कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उत्तर परिमेय संख्या मिलेगा, बाद में 0 को छोड़कर। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। रैशनल नंबर प्लस माइनस इंटू रैशनल नंबर ही मिलेगा, भाग में केवल 0 को छोड़ दें तो आपको उत्तर परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उत्तर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में ही जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो उत्तर आपको कुछ भी मिल सकता है, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं करणीय चिन्ह को समझना। रेडिकल साइन इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। रेडिकल साइन कुछ नहीं है, आप लोगों ने ये पढ़ ही रखा है, वर्गमूल के चिन्ह को हम रेडिकल साइन कहते हैं। आगे हम जानेंगे करणीय चिन्ह को समझना। अंग्रेजी भाषा में इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है वर्गमूल के बारे में। स्क्वायर रूट का ही चिन्ह होता है, इसी को हम रेडिकल साइन या करणीय चिन्ह कहते हैं। देखिए 25 को आप 25 की घात 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का वर्गमूल को आप 25 की घात 1/2 लिख सकते हैं, जिसका मान 5 होता है। इसी प्रकार ये घनमूल है, क्योंकि बाहर 3 है, 625, इसको आप 625 1/3 भी लिख सकते हैं। तो घात इसके ऊपर लग जाती है, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि ए कोई वास्तविक संख्या है और करणीय चिन्ह के अंदर बाहर n कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि इसका मान b है तो इसका मतलब ये होता है तब a बराबर b की घात n, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं 0 से बड़ी हैं और जो घात n है वो धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 25 की घात 1/2, ये जो स्क्वायर रूट था इसका मान 1/2 ही, तो 1/2 घात में चला गया। घनमूल 3, इसकी घात ऊपर 1/3 चली गई। तो वहाँ यहाँ भी हमने ये किया है कि n के अंदर जो है करणीय चिन्ह के अंदर वास्तविक संख्या a है, तो a का जो वास्तविक मान होता है यहाँ पे वो b की घात n, ये n b की घात के ऊपर चला गया, जैसे ऊपर गया। तो ये एक तरीके से सूत्र भी बन गया है, इसका प्रयोग हम आगे करेंगे।
अब हम बात करते हैं सम बेसिक रूल ऑफ स्क्वायर रूट या करनी चिन्ह के कुछ सामान्य नियम, वर्गमूलों से संबंधित सामान्य नियम। पहला हमारा जो नियम है वो है अंडर रूट के अंदर ए बी। तो ये तो ए बी पूरा वर्गमूल के अंदर है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि ए बी पूरे की घात 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए की घात 1 बी की घात 1। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे भी की गई है। वर्गमूल के अंतर्गत ए बी है तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं और n धनात्मक पूर्णांक जो इनकी घात है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की घात 1/2, क्योंकि इसका मतलब तो 1/2 ही होता है। तो ये अलग अलग भी जाएगा, ये 1/2 दोनों की घात है, इसकी भी घात है और इसकी भी घात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे के प्रश्नों में जब आपको पूरी संख्याओं के ऊपर वर्गमूल मिलेगा तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य से नियम हैं जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में घातांक के नियम में पढ़ रखे हैं। आगे दूसरा नियम है कि यदि जब भाग दिया जाए इनको तो इनको अलग अलग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि घात 1/2 तो ये अलग अलग भी हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर ए बी है तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी। इसी चीज़ को मैंने ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे। आगे तीसरा नियम देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका मान क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, एक सर्वसमीका लग गई जो कक्षा 8 में आपने पढ़ी है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। वही सर्वसमीका लग जाएगी यहाँ पे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, अंडर रूट ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट बी का स्क्वायर, माइनस बीच में। अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, और बी अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होता है बी। तो इसका हमको फाइनल जो उत्तर मिला वो ए माइनस बी मिला, किस सूत्र की मदद से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करोगे अर्थात इसका मतलब यही तो है कि अंडर रूट की अंडर रूट में गुणा, तो आपको वही संख्या मिल जाती है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब ए, अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब बी। ये कुछ बेसिक से नियम हैं जो आपकी रिवाइज कराए जा रहे हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आगे प्रश्नावली में होगा। आगे देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने सर्वसमीका पढ़ी है, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही लगेगी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या है अंडर रूट ए, बी की जगह यहाँ पे अंडर रूट बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ए मिलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो बी मिलेगा, और इनकी गुणा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक, और इनको आप, अब दोनों अंडर रूट अलग अलग हैं, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। कौन से नियम से, ऊपर वाले नियम से हम लोगों ने सीखा है, इस वाले नियम से। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े उसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। पांचवा नियम देखिए क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो ये तो दो पद की दो पद में गुणा, जैसे हम लोग कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, तो वैसे किया है। पहले अंडर रूट ए की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर अंडर रूट बी की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट सी में भी, फिर अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट डी में भी, फिर अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट सी में भी, और फिर अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट डी में भी, कि प्रत्येक व्यंजक की प्रत्येक व्यंजक में गुणा हो गई। दो पद की दो पद में गुणा हम लोगों ने सीख रखी है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए सी एक साथ मिला सकते हैं इसको हम, इसको अंडर रूट ए डी, इसको अंडर रूट बी सी और इसको अंडर रूट बी डी। तो ये कुछ बेसिक से नियम थे जिनका प्रयोग हम प्रश्नावली 1.5 में करने जा रहे हैं।
प्रश्नावली 1.5 करने से पहले उदाहरण नंबर 16 करते हैं। उदाहरण नंबर 16 में आपकी पुस्तक में 4 सवाल दे रखे हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो पहला सवाल आपके पास है 5 + √5 एक ब्रैकेट में है, इसकी गुणा करनी है 5 - √5 से। तो पीछे हमने जो नियम सीखे उनका प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्वसमीका लग रही है, कौन सी, a + के b × a - के b, जहाँ a = 5 और b = √5। तो ये किसके बराबर होता है, a² - के b² के। तो वही सर्वसमीका हम यहाँ पे लगाते हैं। तो a² - b² मतलब a की जगह 5 का स्क्वायर माइनस के √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 की 5 में गुणा 25, √5 का स्क्वायर √के में गुणा, तो √ हट जाता है, 5 ही बचता है। तो 25 में से 5 का 20 आपका उत्तर मिल गया आपको। तो इसके अलावा जो 3 प्रश्न बचे हैं वो आपको स्वयं करने हैं। ऐसे ही व्यंजकों को सरल करना है जो हम लोगों ने पीछे कुछ सामान्य नियम सीखे। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली आपकी 1.5 में, जिसका जो पहला प्रश्न ये है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसका जो पहला प्रश्न वो है वो 2 - के √5 है। तो आपको बोला गया है कि ये संख्या जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो वैसे तो आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने सीखा है 2 देखिए परिमेय संख्या है और यहाँ पे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग ये जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो उत्तर आपको क्या मिलेगा, उत्तर आपको अपरिमेय ही मिलेगा। वैसे तो आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम हल करते हैं। √5 का मान हम यहाँ पे 2.236 लेके चलेंगे। आपकी पुस्तक में इसका मान दे रखा है। जैसे √2 का मान क्या होता है, 1.4142 बढ़ता जाता है। जैसे हम पाई का मान जब कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो 3.14 लेके करते हैं हम। मान तो इसका पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में हम ये मान प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार √5 का मान आपको दे रखा है 2.236। तो 2 - के 2.236 √5 का मान रखा। जब घटाएंगे आप तो आपको ये मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है कि ना तो दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। वैसे तो हमने देख के बता दिया था कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उत्तर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न ये है कि 3 + के √23 - के √23। तो इसको आप जब लिखेंगे, हल करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट आपने खोल लिया है। ये प्लस का √3 है, माइनस का √3 आपस में कट गया, उत्तर आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। और 3 एक परिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार आपको जो आगे बचे सवाल हैं वो भी आपको हल करने हैं। प्रश्नावली 1.5 का आप लोग पहला दूसरा प्रश्न कर सकते हैं और तीसरा प्रश्न भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 1.5 के 3 प्रश्न मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, इसी वीडियो से संबंधित है। आगे हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरों का परिमेयकरण करना, जिसमें से एक प्रश्न ज़रूर आपको परीक्षा में मिलता है। तो वो हम आगे करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग इनके नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए, क्योंकि ये आपके लगभग 10th क्लास की तैयारी है।
क्योंकि 10वीं कक्षा में भी आप इससे संबंधित ही थोड़ा सा बड़ी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये बेस आपको पता होना आवश्यक है। 9वीं और 10वीं आपस में जुड़ी हुई कक्षा है, जुड़े हुए सिलेबस रहते हैं उसमें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।